नमस्ते। मैं हूं राजीव मेहरा, स्वास्थ्य मंत्रालय का एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं और देश विदेश में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। 3 दशकों से भी ज्यादा समय से मुझे 30 से लेकर 90 से वर्ष तक के हजारों पुरुषों का इलाज करने का सौभाग्य मिला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे एक बहुत ही व्यक्तिगत विषय हस्तमैथुन के इर्द गिर्द फैली गलत जानकारी, शर्म और चुप्पी पुरुषों की ऊर्जा, आत्मविश्वास, अंतरंगता और कभी कभी तो जीने की इच्छा को भी चुपचाप छीन लेती है। ज्यादातर पुरुषों को हस्तमैथुन के बारे में सच्चाई बहुत देर से पता चलती है। आमतौर पर यह तब होता है जब यह उनके शरीर, मन और स्वाभिमान पर चुपचाप अपना असर डाल चुका होता है। कुछ को तलाक के बाद इसका पता चलता है, दूसरों को अस्पताल के आपातकालीन कक्ष ER के एक भयानक दौरे के बाद। लेकिन कई लोगों के लिए नुकसान उनकी आंखों के सामने ही छिपा होता है। अगर आप 60 से ज्यादा उम्र के हैं और सोचते हैं कि आप अपने शरीर के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो एक बार फिर सोचिए। हस्तमैथुन की 4 खास आदतें हैं, असल में 4 रहस्य, जिनके बारे में 60 से ज्यादा उम्र के ज्यादातर पुरुष तब तक नहीं सुन पाते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। वे सरल हैं, उन्हें ठीक किया जा सकता है, लेकिन उन पर शायद ही कभी चर्चा होती है। और फिर भी 72 साल के लोगों ने मुझसे कहा है, मेहरा, अगर किसी ने मुझे यह 30 साल पहले बताया होता तो मेरी पूरी जिंदगी अलग होती। अगले कुछ मिनटों में मैं उन 4 शक्तिशाली रहस्यों को साझा करने जा रहा हूं। ये राय नहीं, बल्कि विज्ञान समर्थित सत्य हैं जो आपको बेहतर नींद लेने, आपकी ऊर्जा बढ़ाने, आपके प्रोस्टेट की रक्षा करने और यहां तक कि आपके बेडरूम में आपकी खोई हुई चिंगारी को फिर से जगाने में मदद कर सकते हैं। ये कोई टोटके नहीं हैं, ये वास्तविक जीवन के उपकरण हैं जिन्होंने मेरे मरीजों, आप जैसे पुरुषों का जीवन बदल दिया है। और चौथे रहस्य को नजरअंदाज मत कीजिएगा। यह वह रहस्य है जिसके बारे में ज्यादातर डॉक्टर बात करने से डरते हैं और इसी ने शादियों को बचाया है, स्तंभन दोष, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक किया है और बड़े उम्र के पुरुषों को जीवन का एक नया मकसद दिया है। मेरे साथ बने रहिए, जो आप जानेंगे वह आपको हैरान कर सकता है और शायद आपकी सेक्स लाइफ को बचा सकता है। अब चलिए पहले सत्य में उतरते हैं। एक ऐसा सत्य जो लगभग हर उस आदमी को हैरान कर देता है जिससे मैंने कभी बात की है। ये इस बारे में नहीं है कि आप इसे कितनी बार करते हैं, ये इस बारे में है कि आप इसे क्यों करते हैं और यह आपके भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में क्या बताता है। यहीं पर ज्यादातर पुरुष गलती करते हैं, इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि किसी ने उन्हें कभी कुछ और सिखाया ही नहीं। रहस्य 1, यह सिर्फ तनाव मुक्ति वो नहीं है, यह आपके मन का आईना है। मैंने 3 दशकों से ज्यादा समय हर उम्र के पुरुषों के साथ बैठकर बिताया है, लेकिन एक बातचीत है जो मैं बड़े उम्र के पुरुषों, 60, 70, यहां तक कि 80 के दशक के पुरुषों के साथ बार बार करता हूं। यह आमतौर पर एक हंसी या कभी कभी शर्म के साथ शुरू होती है। डॉक्टर साहब, मैं अब भी कभी कभी यह कर लेता हूं। उम्मीद है कि मेरी उम्र में यह अजीब नहीं है। लेकिन वे जिस बात की उम्मीद नहीं करते वह यह है कि मैं झुककर कहता हूं, यह अजीब नहीं है। लेकिन मुझे बताइए, आप ऐसा क्यों करते हैं? तभी कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ज्यादातर पुरुष एक ही बात कहते हैं, सोने के लिए, तनाव दूर करने के लिए, आदत से मजबूर होकर, या जितनी बार वे स्वीकार करने को तैयार होते हैं उससे कहीं ज्यादा बार कुछ महसूस करने के लिए। कुछ भी। समय के साथ मैंने एक पैटर्न देखना शुरू किया और इसने मेरा दिल तोड़ दिया। ये सिर्फ शारीरिक आदतें नहीं थीं, ये भावनात्मक जीवन रेखाएं थीं। पहला रहस्य जो मैं चाहता हूं कि हर पुरुष दशकों पहले जान लेता, वह यह है, हस्तमैथुन केवल शारीरिक मुक्ति के बारे में नहीं है, यह आपकी भावनात्मक स्थिति का प्रतिबिंब है। आपके अकेलेपन, आपके नियंत्रण की आवश्यकता, आपकी आंतरिक अशांति का। यह सिर्फ एक यौन क्रिया नहीं है, यह एक संदेश है और ज्यादातर पुरुष इसे पढ़ना कभी नहीं सीखते। मेरा एक मरीज था, रमेश, जो 70 के दशक की शुरुआत में एक सेवानिवृत्त फौजी था। उसने मुझे बताया कि वह लगभग रोजाना हस्तमैथुन करता था, इसलिए नहीं कि वह बहुत ज्यादा कामुक था, बल्कि इसलिए
कि दिन में वही एकमात्र पल था जब उसे जिंदा महसूस होता था। उस एक शब्द ने मुझे झकझोर कर रख दिया। जिंदा। ये इसी बारे में था। वासना नहीं, बोरियत नहीं, जीवन रक्षा। और इसने मुझे एहसास दिलाया कि बड़े उम्र के पुरुष चुपचाप कितना दर्द, अलगाव और अधूरी भावनात्मक जरूरतें ढोते हैं। रमेश ने मुझे कुछ और बताया जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर किसी ने मुझे मेरे 40 के दशक में बताया होता कि यह एक छोटी सी चीज मेरे बाद के जीवन में एक पुरुष के रूप में महसूस करने के तरीके को कैसे प्रभावित करेगी, तो मैंने सुना होता। मुझे बस पता नहीं था। यह इसी बारे में है, वह जानना जो आपको किसी ने नहीं बताया। आपको अपनी शक्ति वापस देना। जब हस्तमैथुन भावनात्मक खालीपन या शर्म से प्रेरित होता है तो यह बाध्यकारी, थकाने वाला और अंततः खोखला हो सकता है। और यहां एक पेच है, यह सतह पर खतरनाक नहीं दिखता। कोई हैंगओवर नहीं, कोई चोट के निशान नहीं, कोई गिरावट नहीं, लेकिन असली नुकसान अदृश्य है। यह खुशी, प्रेरणा और जुड़ाव का धीमा क्षरण है। मैं यहां आपको रोकने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं यहां आपको यह समझने में मदद करने के लिए हूं कि आप ऐसा क्यों करते हैं और अपने शरीर के साथ अपने रिश्ते को कैसे बदलें। अगर यह एक यांत्रिक क्रिया बन गई है, समय बिताने का एक तरीका या कठिन भावनाओं से बचने का जरिया, तो शायद यह रुककर पूछने का समय है, मुझे अभी वास्तव में क्या चाहिए? आराम, स्पर्श, अंतरंगता, अभिव्यक्ति। जब बड़े उम्र के पुरुष खुद के इस हिस्से को केवल तात्कालिकता से नहीं बल्कि जिज्ञासा और करुणा के साथ देखना सीखते हैं तो वे ठीक होने लगते हैं। वे अपने शरीर और इससे भी महत्वपूर्ण बात, अपने आंतरिक जीवन से फिर से जुड़ने लगते हैं। अकेले इस जागरूकता ने मेरे कई मरीजों को शांति, यहां तक कि स्वाभिमान की एक नई भावना खोजने में मदद की है। और इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, यह वह रहस्य है जिसे हर बड़े उम्र का पुरुष जिससे मैं मिला हूं चाहता है कि वह जीवन में पहले जान गया होता। यह उन्हें वर्षों के शांत संघर्ष, भावनात्मक भ्रम और आत्मदोष से बचा सकता था। लेकिन शरीर सिर्फ भावना को नहीं दर्शाता, वह इसे संग्रहित करता है। और यह हमें अगले रहस्य पर लाता है, क्योंकि जो अंदर हो रहा है वह उस चीज को प्रभावित करता है जिसके बारे में ज्यादातर पुरुष बहुत देर होने तक शायद ही सोचते हैं, उनका प्रोस्टेट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे रहस्य में गोता लगाते हैं। रहस्य 2, अज्ञानता का प्रोस्टेट टैक्स। अगर कोई एक चीज है जो मैं चाहता हूं कि बड़े उम्र के पुरुष जीवन में पहले समझ जाते, तो वह यह है, आपका प्रोस्टेट हिसाब रखता है। और अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आपको कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने बहुत से पुरुषों को अपने दफ्तर में उन लक्षणों के साथ आते देखा है जिन्हें वे सिर्फ बूढ़े होने का हिस्सा मानते थे। रात में बार बार पेशाब आना, स्खलन में दर्द, या वह निराशाजनक दबाव जो कभी पूरी तरह से दूर नहीं होता। लेकिन अक्सर मूल कारण दशकों पहले का होता है कि उन्होंने अपने यौन स्वास्थ्य के साथ कैसा व्यवहार किया, जिसमें हस्तमैथुन जैसी व्यक्तिगत और निजी चीज भी शामिल है। ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि प्रोस्टेट सिर्फ एक ग्रंथि है जिसका जिक्र डॉक्टर एक निश्चित उम्र के बाद करते हैं। वे यह नहीं समझते कि यह आपकी यौन लय में गहराई से शामिल है और आप कितनी बार और कितने ध्यान से स्खलन करते हैं। यह इसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। यह अपराध बोध या नियंत्रण के बारे में नहीं है, यह प्रवाह के बारे में है। आपका प्रोस्टेट न तो उपेक्षित होने के लिए बना है और न ही इस पर ज्यादा काम करने के लिए। यह नियमित मध्यम गतिविधि पर फलता फूलता है, लंबे सूखे के बाद तीव्र सत्र नहीं और न ही बाध्यकारी अतिप्रयोग। मुझे एक मरीज याद है जिसका नाम सुरेश था। 68 साल का एक सख्त आदमी, एक सेवानिवृत्त ट्रक ड्राइवर। वह एक डरावने अनुभव के बाद आया था। मूत्र में खून पेशाब शुरू करने में कठिनाई, स्खलन के दौरान असुविधा। उसे डर था कि यह कैंसर है। शुक्र है ऐसा नहीं था, लेकिन उसका प्रोस्टेट बुरी तरह से सूजा हुआ था। और जब मैंने उससे उसकी आदतों के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि वह सालों तक बिना स्खलन के रहा, फिर अचानक और अक्सर इसे फिर से शुरू कर दिया, यह सोचकर कि शायद इससे चीजें फिर से जाग जाएंगी। लेकिन तब तक उसका शरीर पहले ही उसके खिलाफ हो चुका था। सूजन उसके शरीर की संतुलन के लिए पुकार थी, अति के लिए नहीं।
सुरेश ने मेरी आंखों में देखकर कहा, डॉक्टर साहब, किसी ने मुझे कभी नहीं बताया कि यह मायने रखता है। मेरी जिंदगी में किसी एक व्यक्ति ने भी कभी नहीं कहा कि यह कुछ ऐसा है जिस पर मुझे ध्यान देने की जरूरत है। वह पल मेरे साथ रह गया, क्योंकि वह अकेला नहीं है। प्रोस्टेट की समस्याओं वाले ज्यादातर पुरुषों को कभी नहीं बताया गया कि उनकी यौन आदतें, खासकर वे कैसे और कब हस्तमैथुन करते हैं, उनकी भलाई के केंद्र में इस छोटी लेकिन शक्तिशाली ग्रंथि को प्रभावित कर सकती हैं। जो वे सभी पहले जानना चाहते थे वह यह है कि स्खलन प्रोस्टेट स्वास्थ्य का हिस्सा है। यह चीजों को गतिशील रखता है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, सूजन को कम करता है और यहां तक कि प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को भी कम कर सकता है। लेकिन यह संख्या का पीछा करने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी लय के बारे में है जो आपके शरीर के साथ काम करती है, उसके खिलाफ नहीं। सप्ताह में 2 से 4 बार ध्यान से, बिना तनाव या शर्म के फायदेमंद दिखाया गया है। इससे ज्यादा और आपको जलन का खतरा है, कम और ठहराव बनना शुरू हो सकता है। कुंजी है निरंतरता, देखभाल और अपने शरीर को सुनना, किसी चीज को ठीक करने या मजबूर करने की कोशिश नहीं करना। ये वे बातचीतें हैं जो मैं चाहता हूं कि हम युवा पुरुषों के साथ कर रहे होते, न कि केवल उन लोगों के साथ जो पहले से ही परिणामों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अपना रास्ता बदलने में बहुत देर नहीं हुई है। अकेले जागरूकता आपके विकल्पों को बदलना शुरू कर सकती है। प्रोस्टेट छोटा हो सकता है, लेकिन यह एक बड़ा संदेश देता है, संतुलन मायने रखता है। और फिर भी जब प्रोस्टेट स्वस्थ होता है, तब भी कई पुरुषों को लगता है कि कुछ फिसल रहा है, कुछ ऐसा जिसे नाम देना कठिन है। वे अभी भी कमजोर इरेक्शन, सनसनी के नुकसान या यौन आत्मविश्वास में एक सूक्ष्म लेकिन दर्दनाक गिरावट के साथ संघर्ष कर सकते हैं। यह हमें तीसरे रहस्य पर लाता है, और इसमें आपके शरीर का एक ऐसा हिस्सा शामिल है जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन जिसे सालों से प्रशिक्षित करना चाहिए था। रहस्य 3, आपकी पेल्विक फ्लोर। श्रोणी मंजिल बूढ़ी हो रही है और किसी ने आपको बताया नहीं। जब मैंने पहली बार चिकित्सा का अभ्यास शुरू किया तो मैं स्वीकार करूंगा, यह कुछ ऐसा नहीं था जिसके बारे में मैं अपने पुरुष मरीजों से बात भी करता था। यह पाठ्य पुस्तकों में नहीं था और शायद ही कोई इसका जिक्र करता था। पेल्विक फ्लोर, इसे महिलाओं के स्वास्थ्य का विषय माना जाता था, लेकिन पुरुषों के स्वास्थ्य में 30 साल बाद मैं आपको पूर्ण निश्चितता के साथ बता सकता हूं, यह पुरुष उम्र बढ़ने के सबसे बड़े अंधे धब्बों में से एक है। और यह बड़े उम्र के पुरुषों को उनकी सोच से कहीं ज्यादा महंगा पड़ रहा है। आपकी पेल्विक फ्लोर आपके धड़ के आधार पर मांसपेशियों का एक समूह है। ये मांसपेशियां आपके मूत्राशय और आंत्र से लेकर आपके इरेक्शन की ताकत और आपके संभोग की तीव्रता तक सब कुछ नियंत्रित करती हैं। और शरीर की हर दूसरी मांसपेशी की तरह यह उम्र के साथ कमजोर हो जाती है, खासकर यदि आपने इसे कभी प्रशिक्षित नहीं किया है या यह भी नहीं जानते कि यह मौजूद है। अंतर यह है कि जब आपकी बाइसेप्स कमजोर होती है तो आपकी बाहों में दर्द होता है। जब आपकी पेल्विक फ्लोर कमजोर होती है तो आप कुछ बहुत गहरा खो देते हैं, आत्मविश्वास, नियंत्रण और कभी कभी तो स्वाभिमान भी। मुझे कमल नाम का एक आदमी याद है, 74 साल का स्वाभिमानी, एक सेवानिवृत्त इंजीनियर। वह मेरे पास दर्द की वजह से नहीं बल्कि इसलिए आया क्योंकि कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे पहले जैसे इरेक्शन नहीं हो रहे थे, उसका चर्मोत्कर्ष फीका लगता था और हाल ही में उसने पेशाब करने के बाद एक छोटा सा रिसाव देखा। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अब खुद जैसा महसूस नहीं करता। वह वाक्य मेरे साथ रह गया। यह नहीं कि मैं स्वस्थ महसूस नहीं करता, न ही मैं मजबूत महसूस नहीं करता, बल्कि मैं खुद जैसा महसूस नहीं करता। हमने जांच की। शारीरिक रूप से उसका दिल मजबूत था, टेस्टोस्टेरोन स्थिर था, लेकिन उसकी पेल्विक फ्लोर कमजोर। सालों तक लंबे समय तक बैठने, तनाव के दौरान भींचने और उन मांसपेशियों की देखभाल करने के लिए कभी नहीं कहा जाने के कारण वे मुश्किल से काम कर रही थीं। किसी ने उसे कभी नहीं बताया था कि उन मांसपेशियों को भींचने और छोड़ने जैसा सरल काम, जैसे महिलाएं कीगल व्यायाम करती हैं, उसके यौन
और मूत्र स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता था। जो बड़े उम्र के पुरुष दशकों पहले जानना चाहते थे वह यह है कि आपकी पेल्विक फ्लोर एक पुरुष के रूप में आपके पूरे अनुभव में एक मूक लेकिन केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह इरेक्शन पाने, उसे बनाए रखने, स्खलन को नियंत्रित करने और अपने मूत्राशय को पूरी तरह से खाली करने में शामिल है। और जब वे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो आप सिर्फ ताकत नहीं खोते, आप सनसनी, सहन शक्ति और यहां तक कि उस संतुष्टि की भावना भी खो देते हैं जिसे आप पहले हल्के में लेते थे। अच्छी खबर, इसे मजबूत करने में कभी देर नहीं होती। दिन में केवल कुछ मिनटों के केंद्रित अभ्यास से 60 और 70 के दशक के पुरुषों ने रिसाव को ठीक किया है, इरेक्शन की गुणवत्ता में सुधार किया है और अपने शरीर पर नियंत्रण की उस महत्वपूर्ण भावना को बहाल किया है। कमल ने यह किया। 6 महीनों में वह अदृश्य महसूस करने से लेकर मुझे एक मुस्कान के साथ बताने तक गया। मैंने नहीं सोचा था कि मैं फिर कभी ऐसा महसूस करूंगा, लेकिन मैंने किया। काश हर 40 साल के आदमी को यह पता होता। काश ज्यादा डॉक्टर इसके बारे में खुलकर बात करते। लेकिन अभी भी यह जानना वास्तविक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। फिर भी पहेली का एक और टुकड़ा है जिस पर ज्यादातर पुरुष कभी विचार नहीं करते। एक ऐसा जिसका मांसपेशियों, हार्मोन या ग्रंथियों से कोई लेना देना नहीं है। यह कुछ गहरा है, एक ऐसी शक्ति जो चुपचाप यह आकार देती है कि हम अपने शरीर, अपने साथियों और खुद से कैसे संबंधित हैं। और यह शायद सभी का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अगला रहस्य शायद वह हो जो सब कुछ बदल दे। रहस्य 4, शर्म ही असली बीमारी है और यह अंतरंगता को मार रही है। यह बात करने के लिए सबसे कठिन रहस्य है, इसलिए नहीं कि यह जटिल है, बल्कि इसलिए कि यह गहरा मानवीय है। मेरे मरीजों से सीखे गए सभी सबकों में से यह वह है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है, और यह वह है जिसके बारे में लगभग हर बड़े उम्र का पुरुष जिसके साथ मैंने काम किया है चाहता है कि किसी ने उनसे दशकों पहले बात की होती। सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग चुप्पी की संस्कृति में पले बढ़े हैं। हमें सिखाया गया कि सेक्स निजी होता है, आत्मसुख छिपाने की चीज है और असली मर्द इन चीजों के बारे में बात नहीं करते। दोस्तों से नहीं, साथियों से नहीं, यहां तक कि डॉक्टरों से भी नहीं। तो इसके बजाय हमने यह सब अकेले ढोना सीखा। अपराध बोध, गोपनीयता, पकड़े जाने का डर, और समय के साथ वह चुप्पी कुछ भारी बन गई शर्म। मेरा एक मरीज था जिसका नाम विजय था, 59 साल का, 45 साल से शादीशुदा। वह मेरे पास शारीरिक दर्द के लिए नहीं बल्कि भावनात्मक उलझन के लिए आया था। उसने मुझे बताया कि वह अभी भी सप्ताह में कुछ बार हस्तमैथुन करता है, आमतौर पर गुप्त रूप से, इसलिए नहीं कि वह अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि वह क्या सोचेगी। दशकों तक वह इस शांत बोझ के साथ जिया था, यह मानते हुए कि उसकी प्राकृतिक जरूरतें किसी तरह गलत थीं, या इससे भी बदतर कि वे उसे कम मर्द, कम पति बनाती थीं। उसने आंखों में आंसू भरकर मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने अपनी आधी जिंदगी उस चीज के लिए टूटा हुआ महसूस करते हुए बिता दी जो पूरी तरह से सामान्य है। इसने मुझे तोड़ दिया क्योंकि विजय की कहानी अनोखी नहीं है, यह बहुत आम है। और जो मैंने बार बार देखा है वह यह है, शर्म अलग थलग कर देती है। यह पुरुषों और उनके साथियों के बीच एक कील ठोक देती है, लेकिन इससे भी ज्यादा दर्दनाक रूप से यह पुरुषों और खुद के बीच एक कील ठोक देती है। मैंने पुरुषों को अपनी शादियों में सिकुड़ते अंतरंगता के लिए पहुंचना बंद करते या सिर्फ इसलिए ईमानदार बातचीत से बचते देखा है क्योंकि उन्हें निर्णय का डर है। लेकिन जब हम शर्म को दूर करना शुरू करते हैं, जब पुरुष इन चीजों के बारे में खुलकर बात करना शुरू करते हैं, शायद अपनी जिंदगी में पहली बार, तो कुछ अविश्वसनीय होता है। रिश्ते नरम हो जाते हैं, अंतरंगता गहरी हो जाती है, पुरुष फिर से पूरा महसूस करने लगते हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने खुद को बदल दिया है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने छिपना बंद कर दिया है। जो बड़े उम्र के पुरुष पहले जानना चाहते थे वह यह है, हस्तमैथुन दुश्मन नहीं है, अलगाव है, राज है, चुप्पी है। जब आप अपने शरीर के साथ सम्मान से और अपनी जरूरतों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं तो आप खुद को स्वाभिमान का उपहार देते हैं, और वह स्वाभिमान
आपके आसपास के सभी लोगों के साथ आपके संबंधों को बदल सकता है। विजय ने आखिरकार अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। वह डरा हुआ था, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए वह दूर नहीं हुई। वह और करीब आई। उन्होंने सालों में पहली बार अपनी इच्छाओं, अपनी दूरी और अपनी उम्मीदों के बारे में बात की, और उन्होंने धीरे धीरे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी फिर से जुड़ना शुरू कर दिया। उसने मुझे बाद में बताया, मुझे लगा कि यह हमें तोड़ देगा, लेकिन इसने हमें बचा लिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह रहस्य शायद सभी में सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि जब पुरुष आखिरकार शर्म को छोड़ देते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा वापस मिलता है जिसे कई लोग हमेशा के लिए खो गया मानते थे, जुड़ाव। अब अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं एक अंतिम संदेश साझा करना चाहता हूं, क्योंकि इन 4 रहस्यों को जानना केवल शुरुआत है। अगला कदम उस ज्ञान को सरल दैनिक आदतों में बदलना है जो वास्तव में आपके महसूस करने के तरीके को बदल सकती है, शारीरिक, भावनात्मक और यहां तक कि आध्यात्मिक रूप से। और ठीक यही है जहां हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके पुरुषत्व के सबसे अच्छे साल अभी भी आगे हो सकते हैं। अगर कोई एक सच्चाई है जो मैंने दशकों तक पुरुषों के साथ उनके सबसे ईमानदार क्षणों में बैठकर सीखी है, तो वह यह है, आप अपनी त्वचा में कैसा महसूस करते हैं, इसे बदलने में कभी देर नहीं होती। ये 4 रहस्य, यह समझना कि आप हस्त मैथुन क्यों करते हैं, अपने प्रोस्टेट की रक्षा करना, अपनी पेल्विक फ्लोर को मजबूत करना और शर्म को छोड़ना, सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है। वे आपके शरीर, आपकी ऊर्जा, आपकी आत्म भावना के साथ आपके रिश्ते को फिर से पाने के बारे में है। मैंने पुरुषों को अपने दफ्तर में थके हुए अलग थलग इस बात पर यकीन करते हुए आते देखा है कि उनके सबसे अच्छे साल पीछे छूट गए हैं। लेकिन एक बार जब उन्होंने इन चीजों को सीखना शुरू किया, वे चीजें जो उन्हें 40 साल पहले सिखाई जानी चाहिए थीं, तो कुछ बदल गया। वे सीधे बैठने लगे, वे ज्यादा हंसने लगे। उन्होंने अपने शरीर के बारे में हताशा के बजाय जिज्ञासा से बात की। कुछ ने अपने साथियों से फिर से जुड़ाव महसूस किया, दूसरों ने बस खुद को समझने में शांति पाई। अगर आप अभी भी इसे पढ़ रहे हैं तो यह मुझे कुछ बताता है। यह मुझे बताता है कि आप परवाह करते हैं। यह मुझे बताता है कि आप खुले विचारों वाले हैं। और यह मुझे बताता है कि आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपका एक हिस्सा अभी भी मानता है कि अनुभव करने के लिए और भी बहुत कुछ है, महसूस करने के लिए और भी बहुत कुछ है, बनने के लिए और भी बहुत कुछ है। आप सही हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को उम्र बढ़ने के साथ पुरुष कैसे बने, इसके लिए कोई निर्देश पुस्तिका नहीं दी गई। हमें कहा गया कि हिम्मत से काम लो, चुप रहो और इसे अकेले ही समझो। लेकिन अब हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको उस चुप्पी को ढोने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर अभी भी आपसे बात कर रहा है। आपकी जरूरतें अभी भी मायने रखती हैं, और थोड़े से ज्ञान, कुछ करुणा और दैनिक इरादे के साथ आप एक नया अध्याय लिख सकते हैं। एक ऐसा अध्याय जो गिरावट से नहीं बल्कि विकास, अंतरंगता, स्पष्टता और ताकत से चिह्नित हो। यह आपके पुरुषत्व का अंत नहीं है। कई लोगों के लिए यह सिर्फ शुरुआत है। यहां एक मूल्यवान जीवन सबक है जो मैंने एक डॉक्टर के रूप में अपने वर्षों से सीखा है। सच्चा स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है। यह किसी भी उम्र में जीवन शक्ति, जुड़ाव और मन की शांति की उपस्थिति है। ईमानदारी से और बिना शर्म के अपने सभी पहलुओं को समझना और अपनाना, जिसमें आपकी कामुकता भी शामिल है, उस जीवन शक्ति का एक आधारशिला है। चुप्पी या गलत जानकारी को अपनी भलाई तय न करने दें। अगर इस संदेश ने आपसे बात की या आपको किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाई जिसकी आप परवाह करते हैं, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। कृपया नीचे टिप्पणी में मैं तैयार हूं टाइप करें यदि आप अपने स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, या साझा करें कि इस चर्चा के किस हिस्से ने आपको प्रभावित किया। 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए डिजाइन की गई अधिक जानकारी के लिए कृपया इस लेख को अपने दोस्तों, भाइयों या आपके जीवन में किसी भी पुरुष के साथ साझा करें जिसे इससे लाभ हो सकता है। बातचीत यहीं से शुरू होती है और आप अकेले नहीं हैं।